तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक राजा जो कुछ दिनों के लिए एक यात्रा पर जा रहा था। तब उसे छोड़ने के लिए उसकी प्रजा काफ़ी दूर तक आई और उसे एक सलाह दी कि तुम इस यात्रा को जब करोगे तो तुम्हें एक छोटे कद का व्यक्ति मिलेगा। वह तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और तंग करेगा और तुमने उस व्यक्ति को बिना मारे आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि तुमने उस व्यक्ति को मारकर ही आगे जाना है। तब राजा ने कहा ठीक है। वह राजा बहुत ज़्यादा महान था। अब उस यात्रा को स्टार्ट करने के बाद राजा को कुछ देरी के बाद एक छोटा सा बौना व्यक्ति मिला। वह बौना व्यक्ति उस राजा पर हमला करने लगा और राजा को कहने लगा मैं तुम्हें हराकर रहूँगा। तब राजा ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अब काफ़ी समय तक उनके बीच में युद्ध चलता रहा और युद्ध चलने के कुछ समय के पश्चात वह बौना व्यक्ति हार गया और राजा उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। वो कहता ये छोटा सा व्यक्ति, मैं इसे क्या मारूं? यह मुझसे नहीं जीत सकता था, लेकिन फिर भी ये युद्ध करने के लिए मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन अब मैं इसे नहीं मार सकता। इतना कहने के बाद उसने इस बौने व्यक्ति को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब 2 दिन के बाद अब यह बौना व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होकर फिर से राजा के सामने युद्ध करने के लिए आ गया। अब यह व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली होकर आया, क्योंकि अब यह कद में थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अब राजा से बोला अब तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें हराकर ही रहूँगा। तब राजा ने कहा ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह व्यक्ति थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था और थोड़ा सा ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ था। तब राजा ने फिर से इसे उस युद्ध में हरा दिया। अब यह राजा उस व्यक्ति को मारना नहीं चाहता था, इसलिए फिर से उसने इसे छोड़ दिया। अब 2 दिन के बाद फिर से यह बौना व्यक्ति अब राजा के बराबर हो गया, कद में उसके बराबर और शक्तिशाली दिखने लगा। तब राजा से कहा अब मैं तुमसे फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें इस बार हराकर ही रहूँगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तब काफ़ी लंबे समय तक इनके बीच में युद्ध चलता रहा, क्योंकि अब यह बौना व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। अब यह राजा को बिल्कुल बराबर मात दे रहा था, लेकिन राजा भी बहुत ज़्यादा महान था। वह इस बौने व्यक्ति को देख रहा था कि यह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, लेकिन इस बार राजा काफ़ी समय के बाद उसे हरा पाया और इस बार भी इस राजा ने अपनी महानता का परिचय देते हुए इस बौने व्यक्ति को जो अब शक्तिशाली हो गया था फिर से छोड़ दिया। अब 2 दिन के बाद फिर से यह व्यक्ति अब राजा के ऊपर कद से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब यह वापिस आया और इस बार राजा इसे देखकर डर गया, और क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो गया था, अब राजा को कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अब इस व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया और इस राजा के साथ युद्ध करने में लग गया। अब राजा पूर्ण रूप से कांप रहा था, लेकिन राजा ने फिर भी हार नहीं मानी। वह इससे युद्ध करता रहा और इस व्यक्ति ने राजा पर बहुत ही तेज़ी से हमले किए, जिस वजह से राजा भी घायल हो गया। लेकिन राजा ने हार नहीं मानते हुए इस व्यक्ति के साथ लगातार युद्ध जारी रखा और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इसे युद्ध में हरा भी दिया और इस बार मार भी दिया। तो दोस्तों, अब इस राजा ने उस व्यक्ति को मारने के बाद क्या महानता का परिचय दिया, क्या आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने परेशानियां आती रहती है। वह परेशानी पहले छोटी होती है, लेकिन अगर हम उस परेशानी को जड़ से ख़त्म न कर दें तो वह परेशानी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और हमें
चिंता में डाल देती है। इसलिए हमें उस परेशानी को भुलाकर हमें उसे दूर भगाना होगा, अदरवाइज़ वो परेशानी हमें बहुत ही ज़्यादा चिंता में डालकर हमें ख़त्म कर सकती है। इसलिए हमेशा उस चिंता को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए हमें उस छोटी सी परेशानी को जड़ से पहले से ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर ये परेशानी बड़ा रूप ना ले ले। धन्यवाद।